सोचिए मंगल ग्रह, वहां का आसमान और उसमें उड़ता एक छोटा सा हेलीकॉप्टर जो इतिहास रच रहा था। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ खामोश हो गया। ये कहानी है इंजेन्युइटी की, और आज हम जानेंगे कि आखिर उसके आखिरी पलों में ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये पूरा रहस्य है क्या? हुआ ये कि मंगल पर यह छोटा सा कमाल का हेलीकॉप्टर अचानक से चुप हो गया, और जो आखिरी तस्वीर उसने भेजी उसे देखकर तो नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। एक अजीब सा डर, एक खौफ सा छा गया। बस एक आखिरी तस्वीर और सब कुछ बदल गया। उसे देखते ही नासा की टीम का दिल बैठ गया। पता है क्यों? क्योंकि उस तस्वीर में एक कोने में एक छोटा सा सबूत छिपा था। एक ऐसा सबूत जिसने ये साफ कर दिया कि ये हेलीकॉप्टर अब दोबारा कभी नहीं उड़ेगा। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से देखते हैं कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। तो बात शुरू होती है एक ऐसे हीरो से जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। इसका नाम है इंजेन्युइटी, और इसकी कहानी बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुई थी। इंजेन्युइटी की कहानी को समझने के लिए उसे उसके साथी परसेवरेंस रोवर के साथ रखकर देखना होगा। देखिए, परसेवरेंस को बनाने में लगे थे $2.7 बिलियन और इंजेन्युइटी सिर्फ 80 मिलियन। और वजन में तो जमीन आसमान का फर्क था। रोवर का वजन एक छोटी कार जितना और इंजेन्युइटी महज 680 ग्राम। मतलब ये इस मिशन का अंडरडॉग था। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। और सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इसे बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी थी वो शायद हम सबके पास है। इसका दिमाग था एक सैमसंग गैलेक्सी S5 फोन का प्रोसेसर। इसकी आंखें थी गूगल पिक्सल 3 के सेंसर, और इसकी जान वो बसती थी एक कॉर्डलेस ड्रिल की बैटरी में। सही में स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में ये जुगाड़ का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 19 अप्रैल 2021। इंजेन्युइटी ने एक दूसरे ग्रह पर पहली बार कोई पावर्ड फ्लाइट भरी। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पल था। सोचिए, नासा का प्लान तो इसे सिर्फ 30 दिन उड़ाने का था, बस एक टेक डेमो। लेकिन इसने तो सारी उम्मीदों को पार कर दिया और इतिहास रच दिया। लेकिन देखिए, मंगल पर जिंदा रहना कोई आसान काम नहीं है। इंजेन्युइटी का सफर भी मुश्किलों से भरा था। इसके दो सबसे बड़े दुश्मन थे, एक अंदरूनी जिसे घोस्ट कहते थे, और एक बाहरी जो एक असली मॉन्स्टर था। तो पहली प्रॉब्लम थी एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, एक बग जो शुरू की उड़ानों से ही इसे परेशान कर रहा था। इंजीनियर्स ने इसे नाम दिया घोस्ट इन द मशीन, एक ऐसा भूत जो बार बार बिना बताए लौट आता था। अब सवाल ये है कि ये घोस्ट करता क्या था? असल में ये गड़बड़ियों की एक चेन रिएक्शन जैसी थी। सिस्टम गलती से एक कलर फोटो ले लेता। इसकी वजह से नेविगेशन के लिए जरूरी एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम मिस हो जाता, जिससे आगे की सभी तस्वीरों का टाइम स्टैम्प बिगड़ जाता, और नतीजा, हेलीकॉप्टर को पता ही नहीं चलता कि वो है कहां। वो पूरी तरह से खो जाता था। अब बात करते हैं दूसरे और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन की, मार्स मॉन्स्टर। देखिए, आम दिनों में मंगल ऐसा दिखता है, एकदम साफ शांत। लेकिन जब यह मॉन्स्टर जागता है तो पूरा का पूरा ग्रह धूल की एक मोटी चादर में लिपट जाता है। ये कोई मामूली तूफान नहीं है, ये एक ऐसा धूल का बवंडर है जो हफ्तों तक पूरे मंगल को निगल सकता है। और जब ये तूफान आते हैं तो सूरज की रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। तापमान गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये जानलेवा ठंड और धूल का कॉम्बिनेशन किसी भी मशीन के लिए मौत की सजा जैसा है, क्योंकि सोलर पैनल्स को चार्ज होने के लिए धूप ही नहीं मिलती। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक ऐसा ही विशाल तूफान सीधा इंजेन्युइटी के ऊपर आ गया। उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया। एक दिन, 2 दिन, पूरे 6 दिनों तक कोई खबर नहीं आई। नासा ने भी लगभग मान लिया था कि मिशन अब खत्म हो चुका है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जो इंजेन्युइटी के आखिरी सफर की वजह बना। तूफान के बाद इंजेन्युइटी के कई जरूरी सेंसर्स डैमेज हो गए थे, लेकिन नासा के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक गजब का जुगाड़ निकाला। उन्होंने खराब सेंसर को बाईपास करने के लिए उसी स्मार्टफोन के एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया। और यकीन मानिए, ये तरकीब काम कर गई। इंजेन्युइटी मौत के मुंह से वापस आकर एक बार फिर उड़ने लगा था। पर अफसोस, ये वापसी ज्यादा लंबी नहीं चली। फ्लाइट नंबर 71 के दौरान वही पुराना घोस्ट वापस आ गया। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर को एक बहुत ही खतरनाक नरम रेत के टीले पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जब उसने अपनी 72वीं और आखिरी उड़ान भरी
तो टेक ऑफ करते ही नेविगेशन ने फिर से धोखा दे दिया। इस बार उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तो उस रहस्यमय तस्वीर का क्या, और इस क्रैश के बाद इंजेन्युइटी का क्या हुआ? चलिए अब कहानी के इस आखिरी हिस्से को देखते हैं। जब पर्सिवरेंस रोवर आखिरकार क्रैश साइट पर पहुंचा तो उस आखिरी तस्वीर का राज खुल गया। हेलीकॉप्टर के ठीक बगल में मंगल की लाल रेत पर बिखरे पड़े थे उसके कार्बन फाइबर ब्लेड्स के टूटे हुए टुकड़े। ये वही सबूत था जिसे देखकर वैज्ञानिकों का दिल बैठ गया था। इंजेन्युइटी के उड़ने के दिन अब खत्म हो चुके थे। देखिए, इसके ब्लेड्स बनाए तो काफी मजबूत और लचीले गए थे, लेकिन एक ऊबड़-खाबड़ सतह पर इतनी जोरदार लैंडिंग वो नहीं झेल पाए। उस जबरदस्त इम्पैक्ट की वजह से ब्लेड्स अपने सबसे कमजोर हिस्सों से टूटकर अलग हो गए। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। इंजेन्युइटी भले ही अब उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका दिल, उसके कोर सिस्टम्स अभी भी काम कर रहे हैं। तो अब वो एक फ्लायर नहीं रहा, बल्कि मंगल पर एक खामोश पहरेदार बन गया है। वो अब एक स्टेशनरी वेदर स्टेशन की तरह काम करता है और हर रोज चुपचाप मंगल की हवा, वहां के तापमान का कीमती डेटा हमें धरती पर भेजता रहता है। इसने अपने लिए एक नया मिशन खोज लिया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इंजेन्युइटी की इस सफर को किस नज़र से देखा जाए। एक स्मार्टफोन के पुर्जों से बना छोटा सा हेलीकॉप्टर जो मंगल के भयानक तूफानों से लड़ा, अपने अंदर की तकनीकी खराबियों से जीता और एक दूसरे ग्रह पर उड़ने वाला पहला क्राफ्ट बना। क्या ये एक दुखद नाकामी है, या फिर एक ऐसे हीरो की कहानी जिसने आने वाले मिशनों के लिए हमेशा के लिए रास्ते खोल दिए? ये सोचने वाली बात है।